सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। बेटे, हमने अपना पार्ट 3 शेर और तोमचा पूरा पढ़ लिया था, आप जानते ही हैं, है ना? अच्छी लगी सबको कहानी? मैं जानती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब क्या करना है हमें अपनी इस वीडियो में? हमने इस पाठ का पाठ अभ्यास करना है। तो देखते हैं कि आपके अभ्यास कार्य में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि आपके पाठ अभ्यास में क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न तो आपका प्रश्न उत्तर है, वो हम कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न आपका है सही और गलत पर निशान लगाएं। तो देखिए, पहला आपका है तोमचा लगभग 15 महीने के बाद माल बेचकर बड़ी खुशी से घर आ रहा था। तो सही या गलत? सही है ना, 15 महीने के बाद आ रहा था और वो खुश भी था। दूसरा, शेर और सुअर ने एक दूसरे को नहीं देखा था। शेर और सुअर एक दूसरे को ही देख रहे थे, तभी शेर बिल्कुल स्थिर था, उसकी नजरें सुअर पर ही टिकी हुई थी, है ना? तो ये गलत है। फिर तोमचा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरे वेग से सुअर के सिर पर दे मारा। तो सही या गलत? सही, बिल्कुल तोमचा ने यही किया, उसने सुअर को ही मारा। फिर शेर चीखता चिल्लाता पास के खड्ड में गिर पड़ा। क्या ये सही है? नहीं, शेर नहीं गिरा था खड्ड में। कौन गिरा था? सुअर गिरा था। फिर शेर तोमचा को अपने प्रति किए गए उपकार के बदले में सुअर का सिर भेंट करना चाहता था। सही है ना? सही है, बिल्कुल सही। वो अपने उपकार के बदले में सुअर का सिर देना चाहता था, तभी उसके रास्ते में बार बार वो सुअर की खोपड़ी उसके आगे आती जा रही थी। शेर चाहता था कि वो उसका सिर उसे भेंट कर दे। तो ये सही है। अगला है आपका आखिरी, तोमचा ने शेर की भेंट स्वीकार कर ली। तोमचा ने शेर की भेंट स्वीकार कर ली? तो नहीं, उसने नहीं की थी ना। क्या कहकर मना कर दिया था तोमचा ने? तोमचा ने कहा था कि महाशय, मैं मनुष्य हूँ, ये मेरा खाद्य नहीं, इसका भोग तो आप ही लगाइए। इस तरह से उसने मना कर दिया, तो अस्वीकार की थी उसने, तो ये गलत हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर उत्तर लिखकर दे दिए हैं। पहले का सही, फिर गलत, सही गलत और फिर सही और गलत। ठीक, इसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ। तो पहला है आपका, मणिपुर चारों ओर किससे घिरा प्रदेश है? वनों से, समुद्र से, पर्वतों से या झुरमुटों से? तो हमने पढ़ा था कि मणिपुर जो है वो पर्वतों से घिरा हुआ एक प्रदेश है ना? वहाँ बहुत सारे पर्वत हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है इसका। फिर तोमचा इनमें से किस नगर का निवासी था? मोइरांग, विशनपुर, नोमाइजिंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नोमाइजिंग तो एक पर्वत था जिसके पीछे से सूर्य उदय हो रहा था। विशनपुर वो जगह थी जहां उसकी मौसी रहती थी, तो वो मोइरांग जगह का निवासी था, मोइरांग नगर का निवासी था। तो पहला वाला सही है। फिर तोमचा ने बांस का एक पोर क्यों काटा था? डंडे की मूठ बनाने के लिए, खुकरी की धार को परखने के लिए कि मेरी जो खुकरी है, कृपाण है, वो सही चल रही है या नहीं, दवा बनाने के लिए, या ग्लास नुमा नलका तैयार करने के लिए? तो ग्लास नुमा नलका तैयार करने के लिए उसने उसका ग्लास सा बनाया जिसमें उसने पानी डालकर फिर पानी पिया। ठीक, फिर आगे है, विशनपुर गांव में किसका घर था? मौसी का, मामा का, बुआ का या किसी का भी नहीं? तो हमने अभी पढ़ा मौसी का घर था उसकी, वहीं जाना चाहता था। फिर बनेले सुअर के मुंह पर कितने पैने दांत थे? 3, 4, 2 या 1? तो ये सही है इसका। क्या? 2 दांत थे। ठीक, फिर आपकी आसानी के लिए मैंने उत्तर मार्क करके दे दिए हैं। आप अपनी किताबों में इसी तरीके से निशान लगाएंगे। जिन बच्चों के पास अभी किताबें नहीं हैं, जब भी किताबें आएंगी तो सबसे पहला काम आपका क्या है? पिछले जितने भी पाठ आपके हो चुके, चाहे लिटरेचर के चाहे ग्रामर के, आपने उनकी बैक एक्सरसाइज फिल करनी है। और कहीं पर भी आप अटकते हैं, किसी भी तरीके की आपको दिक्कत परेशानी आती है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। इसके बाद देखिए, हम इस पाठ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, लेकिन मैं पूरा पाठ दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ करने के लिए, कॉपी में करने के लिए। वो आप कैसे करेंगे?
देखिए जैसे पेपर में आपने देखा होगा पठित गद्यांश आता है, पाठ से संबंधित कुछ पंक्तियां दी जाती हैं और उसी से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे लिखे जाते हैं, है ना। पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश सब पता है आपको। तो ये मैंने कुछ पाठ की पंक्तियां दी हैं, ठीक है, पेज नंबर मैंने लिखा है, तो आप अपनी किताब में से उसे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं आपको करने के लिए, 5 प्रश्न इससे संबंधित। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। अब आपके मन में आएगा कि हम इतना बड़ा पैराग्राफ, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं मुझे पता है, आपको होगा कि इतना बड़ा पैराग्राफ हम लिखें, इतना गद्यांश लिखें, तो आपको पूरा आपकी किताब में दिया हुआ है। आप सिर्फ क्या करेंगे, पेज नंबर लिखेंगे कॉपी में, आप डालेंगे हेडिंग पठित गद्यांश 1 जैसे मैंने लिखा है, उसके आगे पृष्ठ संख्या आगे लिखेंगे, फिर लिखेंगे पहले 2 शब्द लिख देंगे, बनेले सुअर ... ठीक है, ब्लैंक डालेंगे, और फिर आखिरी के 2 शब्द निश्चय किया। इस तरीके से आप काले पेन से लिख देंगे, ठीक। तो मैं एक बारी पढ़ देती हूँ आपके लिए। यहाँ मैंने दिया है कि बनेले सुअर के मुंह पर हाथी जैसे पैने 2 दांत थे। शेर और सुअर की आंखें एक दूसरे पर गड़ी हुई थी। उसे यह समझने में देर न लगी कि शेर क्यों स्थिर होकर बैठा है। उसे बचपन में सुनी गई शेर व सुअर की कहानियां याद आ गई। उसे याद आया कि दोनों में से जो पहले हमला करता है वही जीतता है। पहले हमले के लिए किसी एक का ध्यान दूसरी ओर जाना जरूरी है। सुअर बच गया तो अपने पैने दांतों से मेरी टांगे तोड़ देगा और मेरे गिरने पर उन्हीं से मेरा पेट फाड़कर मार डालेगा। इसीलिए उसने शेर की सहायता करने का निश्चय किया। तो इस तरीके से ये आपका पैराग्राफ है, गद्यांश है। अब देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, शेर स्थिर होकर क्यों बैठा था। आप सारे प्रश्न लिखेंगे, ठीक है, पैराग्राफ नहीं लिखेंगे लेकिन प्रश्न लिखेंगे। मैं इनके उत्तर अभी आपके साथ उत्तर पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, ये मैं अगली वीडियो में करूंगी। ये आपने खुद लिखने हैं, मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ रही हूँ। तोमचा को क्या बात याद आई। तोमचा को किस बात का डर था। अर्थ लिखें, बनेला और निश्चय। वर्ण विच्छेद करें, स्थिर और दांतों, ठीक। इसके बाद आपका दूसरा गद्यांश है, तो आप उसी के नीचे जब उत्तर लिख लेंगे। अगर आपका कोई गलत भी हो जाता है, कोई आपको नहीं भी आता, कोई बात नहीं, आप वो मत कीजिए, जो जितना आता है सिर्फ उतना कीजिए। कल जब हम अगली वीडियो में इसके आंसर डिस्कस करेंगे तो आप लिख दीजिएगा नीचे सुधार कार्य, और जो जो आपके रह गए हैं उनको आप दोबारा कर दीजिएगा, जो गलत हैं उनको फिर से कर दीजिएगा। लेकिन इस काम में आपको ये नहीं चीटिंग की कोई जरूरत नहीं है, जितना आता है उतना कीजिए, ठीक है। इसके बाद है पठित गद्यांश 2। तो क्या है, तोमचा लगभग 15 महीने के बाद माल बेचकर बड़ी खुशी से घर आ रहा था। इस बार की यात्रा में उसे काफी लाभ हुआ था, इसीलिए वह बहुत प्रसन्न था। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। एक के बाद एक पर्वत व घाटियां पार करता हुआ वह तेज कदमों से अपने नगर मोइरांग की ओर बढ़ रहा था। एक रात उसने गांव में नागा जाति के मुखिया के यहाँ आश्रय लिया और बड़े सवेरे अपनी घर की ओर चल पड़ा। इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न क्या है। पहला, तोमचा क्या काम करता था। दूसरा, तोमचा की खुशी का क्या कारण था। तीसरा, तोमचा कहाँ का रहने वाला था और उसने रास्ते में किसके यहाँ आश्रय लिया। चौथा प्रश्न है, खुश और प्रसन्न शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाएं। तो प्रत्यय आपने पढ़ा था, प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं, है ना। तो आपको खुश और प्रसन्न शब्द के पीछे कोई शब्दांश लगाना है और नए शब्द बनाने हैं, एक खुश का और एक प्रसन्न का, ठीक। आखिरी प्रश्न है आपका, विलोम शब्द लिखें, जल्दी और लाभ। तो अगर दोनों के विलोम शब्द लिखेंगे आप। इसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। कल हम अपनी वीडियो में क्या करेंगे, इसी पाठ का भाषा ज्ञान। तब तक आप अपनी किताबों में उसे पूरा करके रखें।